क्या हाल है बच्चों? सो आई होप ऑल आर डूइंग गुड. वी आर डन विद एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3. रियल नंबर्स 99% ख़त्म हो चुका है हमारा. बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक रहता है, छोटा सा कंसेप्ट रहता है. दैट इज़ 1.4 के लिए जो हमारा काम आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, इर्रेशनल नंबर्स, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं. अगर नहीं तो पिछले वीडियो को जाके एक बार प्लीज़ स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना उसका, नहीं तो फिर से मैं एक बार वापस रिवाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. तो बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज के लिए 1.4 के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं. हमने बात करी थी, फिर से वही पिछली वाली वीडियो का स्टार्टिंग वाला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी हमारे पास रियल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशंस की हमने इस एक्सरसाइज में बात करनी है. डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करनी है, मतलब बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था 3 टाइप के होते हैं. डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं. एक आता है टर्मिनेटिंग, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. एंड ये दोनों टाइप्स क्या कहलाती हैं? रैशनल कहलाती हैं. ये दोनों टाइप्स क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं. और ये वाली टाइप आपकी क्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर कहलाती है. और ये वाली टाइप आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाती है. टर्मिनेटिंग मतलब 0.25, 0.36, 6.2, 5.2. ठीक है. तो ये सारी क्या है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 0.333333, जिसको हम 0.3 बार भी बोलते हैं. कोई भी और नंबर हो सकता है. 0.99999 मतलब 0.9 बार. ठीक है. ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. और इन सबको आप रैशनल नंबर बोलते हो, मतलब आप इनको PYQ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. और याद करो, क्लास 9th का टॉपिक आपने बार वाले नंबर को PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखा था. सब 9th पास करके आए हुए हो. ठीक है. या कुछ स्कूल्स ने प्रमोट कर दिया होगा. ठीक है. तो वो लोग भी थोड़ा बहुत, पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर तो सभी पढ़ते हैं बहुत, है ना, बहुत ज़ील से पढ़ते हैं पहला चैप्टर. तो उसके अंदर सीखा था कि P मान लो उस नंबर, लेट x इज इक्वल टू दिस, फिर दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कराया था, 100 से कराया था, सब्ट्रैक्ट कराया था, तो बार वाला नंबर PYQ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था. तो ये दोनों नंबर्स जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? रैशनल, मतलब PYQ फॉर्म में कन्वर्ट कराए जा सकते हैं. और ये नंबर जो हैं इनको हम PYQ फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी 0.10, 100, 100, ठीक है, ना तो कोई पैटर्न बन रहा है, ना तो कोई फिक्स्ड ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और ना ही वो चीज़ टर्मिनेट हो रही है, लास्ट में डॉट 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 करके चल रहा है. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है. तो ऐसे नंबर्स को इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि जब कोई रैशनल नंबर दिया होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है. रैशनल है तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी. तो वही हमने पता लगाना है. तो उसके लिए, तो वही पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, NCERT ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, काफ़ी सारी चीज़ें वापस करी, एग्जाम्पल्स लिए, देखा. तो ये समझ आया हमें कि वो कोई भी नंबर जिसके नीचे, मान लो ऊपर 1 है, ठीक है, जिसके नीचे 2 है, जिसके नीचे 5 है, जिसके नीचे 10 है बेसिकली. ठीक है. 2 है, 5 है, 2 और 5 दोनों हैं, मतलब 10 का कोई मल्टीपल आ रहा है. तो ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया? टर्मिनेटिंग आया. कैसा आया? टर्मिनेटिंग. क्यों? क्योंकि आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी हो, उसको अगर 2 से डिवाइड कराया जाए, सोच के देखो, सबके पीछे लॉजिक है. अगर आप कोई भी नंबर के नीचे 2 डालते हो तो मतलब न्यूमरेटर का आधा हो रहा है, और आधा होगा तो मतलब अगर ऊपर एक इंटीजर है तो इंटीजर का आधा जो आएगा वो पक्की बात है कुछ इंटीजर ही आएगा. डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हो सकती हैं बट आधा ही आएगा वो, है ना. उसको ज़्यादा से डिवाइड करोगे, 2 के मल्टीपल से भी इवन डिवाइड करते हो, अगर आप 1/4 भी करते हो,
ठीक है, मतलब 2 का अगर मल्टीपल भी है कोई, अगर 2 का मल्टीपल भी है कोई, तो भी आपको पता है 1 का चौथा हिस्सा मतलब 0.25 है ना। तो ये नंबर कैसे आ रहे हैं 0.25, मतलब ये नंबर कैसे आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, है ना। उसको आधा आधा, 2 का मल्टीपल मतलब उसको आधा 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 करते हुए चलते जाओगे, तो आधा आधा करते जाओगे तो मतलब वो टर्मिनेट जरूर होगा, है ना, वो टर्मिनेट जरूर होगा। उसके लास्ट में जब वो आप डिवाइड कर रहे होगे, ठीक है, आप जब डिवाइड कर रहे होगे, आप 1 को 4 से डिवाइड करा रहे होगे तो आप 0 पॉइंट यहाँ 0 डालोगे, है ना, फिर 4 to the 8 डाला, फिर 0 डालोगे, तो लास्ट में 0 का ऐसा कुछ आ जाएगा, कभी ना कोई 0 के साथ में ऐसा नंबर आ जाएगा जो इसका यहाँ पे भी 2 होगा तो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। 2 का यहाँ पे मल्टीपल होगा तो इस नंबर का यहाँ पे मल्टीपल आएगा ही आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेम केस होता है 5 के साथ, सेम केस होता है आपका 5 के साथ कि जब 1 को 5 से डिवाइड कराओ, ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड कराओ तो 0 पॉइंट, जैसे ही 0 डाला तो लास्ट में 0 आ गया। अब लास्ट में 0 आता है तो हमें पता ही है कि वो 5 से जाएगा ही जाएगा, कि वो 5 से जाएगा ही जाएगा। तो मतलब वापस क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, 5 का कोई और मल्टीपल होता तब भी ये काम होता, ठीक है, तब भी ये काम होता कि जब लास्ट में 0 वाला आता तो ऐसा नंबर वो 5 से पक्का, 5 का फैक्टर, अगर ये चीज़ 5 का फैक्टर है तो यहाँ पे जब वो 0 अपनी मर्ज़ी से हम लेते हैं डिवाइड करते वक्त, तो जो नंबर आएगा वो भी 5 का मल्टीपल होगा, तो वो पूरा डिवाइड कर जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, जैसे 1/10 मतलब 1/2 × 5, 2 भी है 5 भी है, 2 का कोई मल्टीपल है 5 का कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो हमें पता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो जैसे 0.1 हो गया, तो ये भी कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, ये भी कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ये समझ आई हमें, मोटी मोटी बात हमें ये समझ आती है। इसके बाद जो मेन आपको रिज़ल्ट याद करना है वो ये करना है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जो मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, पहले जो भी दिया हुआ है उसको हमेशा सिंप्लीफाई करो। मैथ्स का बहुत बेसिक सा पहला फंडा है और वो फंडा ये है सिंप्लीफिकेशन, कि सबसे पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद हमेशा क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है, आपको डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। और अगर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की कुछ पावर आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, 2 का कोई पावर आ जाए, 2 का मल्टीपल हो, या सिर्फ 5 की कुछ पावर हो, ठीक है, या 5 की कुछ पावर हो, 5 की पावर n लिख लेते हैं, या फिर 2 और 5 दोनों ही दिखें, 2 और 5 की कुछ पावर दिखे, 2 और 5, 2 का कुछ पावर है, 5 की कुछ पावर है, तो ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग आएगा। ऐसा कोई भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले उसको करो सिंप्लीफाई, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर की, क्यू की, डिनोमिनेटर की करो प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर ये लाइन ध्यान से सुनना, ये दिमाग में बैठ गई तो क्वेश्चन सॉल्व, 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, अगर 1 मार्कर ही आएगा, ठीक है, हद मार के आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से, गारंटी दे सकता हूँ। बड़ा क्वेश्चन इस पे नहीं आता है। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2 दिखे, 2 की कुछ पावर दिखे, सिर्फ 5 दिखे, 5 का कोई मल्टीपल हो, 5 की कुछ पावर आ रही हो, 25, 320, 125, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों दिख रहे हों, 2 की कुछ पावर हो, 5 की कुछ पावर हो, ठीक है, जैसे 20 हो गया अपॉन के अंदर कि 4 × 5 तो 2 का स्क्वायर × 5, तो 2 की कुछ पावर, 5 की कुछ पावर, 2 अकेला दिखे, 5 अकेला दिखे फैक्टर के अंदर, 2 और 5 दोनों दिखें, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सो इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, 2 की पावर m × 5 की पावर n, it will have terminating decimal expansion, it will have terminating decimal expansion। और अगर 2 और रैशनल है, ठीक है, तो या तो टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर दिख जाए डिनोमिनेटर के अंदर तो ये वाले केस में टर्मिनेटिंग, और अगर आपका डिनोमिनेटर
नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, इस बात को मैं NCERT से भी आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, मैं इस बात को एक बार NCERT से भी पढ़ा देता हूँ आपको। देखो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, देखा जहाँ पे टर्मिनेटिंग था 2 का फैक्टर दिख रहा है, जहाँ पे टर्मिनेटिंग था 5 का फैक्टर है, जहाँ टर्मिनेटिंग था 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं, टर्मिनेटिंग था 5 दिख रहा है। तो जब भी टर्मिनेटिंग होगा या तो डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर दिखेगा, 2 का मल्टीपल दिखेगा, या 5 का मल्टीपल दिखेगा, या 2 और 5 दोनों दिखेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये देखो थ्योरम देखो, और यही आपने लिखनी है। लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminate, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime, मतलब co-prime मतलब सिंप्लीफिकेशन, co-prime मतलब सिंप्लीफाइड HCF 1 है, पहले सिंप्लीफाई होगा तब ये लगाओगे, सिंप्लीफाई नहीं है तो आंसर गलत आ सकता है, पहले सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अब मान लो वो n सिर्फ 2 आ रहा है तो 5 की पावर 0, सिर्फ 5 आ रहा है तो मतलब 2 की पावर 0, या 2 और 5 दोनों आ रहे होंगे तो n और m कोई पावर होंगी। तो मतलब सिर्फ 2 दिख जाए 2 का कोई पावर, सिर्फ 5 दिख जाए 5 का कोई पावर, 2 और 5 दोनों दिख जाए तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसके अलावा कुछ और दिख जाए, ठीक है, देखो सारे केसेस में 5 2 5 2 5 2 5, तो कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस दिस, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। वेयर p and q are co-primes and this and factorization of q मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, तो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो बच्चों ये है कि पता लगाओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, रैशनल नंबर आपको गिवन होगा। तो सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड देखना है सिर्फ 2 आ रहा है फैक्टर्स के अंदर, सिर्फ 5 आ रहे हैं, या 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग होगा। और उसके अलावा कोई भी और फैक्टर दिख जाए, ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत आती है, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर दिख जाए, मतलब 2 भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके अलावा कोई और नंबर दिख जाए, 3 7 कोई और प्राइम फैक्टर दिख जाए, तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब 2 आ रहा है नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, 5 आ रहा है नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, 2 और 5 आ रहा हो, दोनों आ रहे हो, बट उसके साथ में अगर कोई और नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब एग्जांपल्स देते हैं, क्वेश्चन करेंगे पहला वाला तो समझ आएगी, और ठीक है, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए सिर्फ 2 सिर्फ 5 या 2 and 5 तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कोई भी और फैक्टर दिख जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद एक बेटा कंसेप्ट आता है बच्चों, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आपके पास जिसके अंदर, और जो आपने थ्योरम लिखी थी एनसीईआरटी में थ्योरम लिखी थी, आपने यही लिख के आनी है। तो आपने यही लिख के आनी है कि एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो देयरफॉर इट विल टर्मिनेट। ये लाइन लिख के आनी है, सीधा नहीं लिखना, ठीक है, ये लाइन लिख के आनी है। एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी। तो अब उसके बाद आता है जो लास्ट कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए, वो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। मान लो टर्मिनेटिंग है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम बिना लॉन्ग डिवीजन के निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मान लो एक नंबर है 23 अपॉन में 20, ठीक है, 23 अपॉन में 20। जल्दी से अपना इसका अपने पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, 23 को 20 से डिवाइड कराओ और देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, लिखो अपने पास। अब हम देखते हैं, पहले पता करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, सिंप्लीफाइड है, क्या कटता है, नहीं, क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, किसी नंबर से जाता है, नहीं जाता, को प्राइम्स हैं दोनों नंबर, HCF 1 है। तो क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 को लिख सकता हूँ 2 2 5 है ना, 2 इंटू 4 4 इंटू 5 20, मतलब क्या लिख सकता हूँ 23 अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू 5। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों? एज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 5 की पावर 1 है ना, 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट विल टर्मिनेट। तो इसका कैसा एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या। तो उसके लिए बच्चों हम क्या ट्रिक लगाते हैं, हम ना नीचे ज़ीरो बनाते हैं, हम नीचे ज़ीरो वाले नंबर बनाएंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ताकि हम सीधा लॉन्ग डिवीजन का आंसर दे सकें। हमें पता है ना, नीचे 10 आ रहा है तो 1 से पहले डॉट लगा दो, डेसिमल लगा दो, नीचे 100 आ रहा है तो 2 के पहले डेसिमल लगा दो, 1000 आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन 3 से लगा दो, 3 से शिफ्ट कर दो, तो उस फॉर्म में लेके जाएंगे। तो उस फॉर्म में कैसे लेके जाया जा सकता है? अब नीचे है 2 का स्क्वायर, अब ये 1 2 और 1 5 तो मिलके 10 हो गया, ठीक है, बचा 1 2। अब इसको 10 बनाने के लिए नीचे 1 5 और चाहिए। अब मैथ्स घर का माल तो है नहीं, ठीक है, मैथ्स में कुछ प्रॉपर सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। अगर नीचे एक 5 चाहिए तो हम क्या करा सकते हैं, नीचे 5 अपनी मर्जी से डाल रहे हैं तो ऊपर भी 5 डालना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते थे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो जिसकी भी नीचे कमी है, दोनों की पावर्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है, दोनों की पावर्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करा सकते हैं बच्चों, 23/2 का स्क्वायर इंटू 5 था, एक 5 की कमी है, नीचे भी इंटू 5 करा देता हूँ, ऊपर भी इंटू 5 करा देता हूँ, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ठीक है। सिर्फ नीचे तो करा नहीं सकते, मैथ्स का रूल नहीं है ये, दोनों जगह कराना पड़ेगा, चीज़ को तो सेम रखना है। अब ऊपर अगर देखें तो 5 3 15, 1 कैरिंग 5 2 10, कितना आ गया 115। नीचे देखें तो ये 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, तो 1 2 इंटू 1 5 10, 2 इंटू 1 5 10, 10 इंटू 10 100, तो नीचे कितना बन गया, नीचे क्या बन गया 100, ठीक है। और आपको पता है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, 2 से पहले यहाँ पे अभी पॉइंट है एक तरह से 115 लिखा हुआ है, मतलब 115.0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से पॉइंट को 2 प्लेसेस पीछे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 1.15 आ गया डेसिमल। आपका क्या ये नहीं आया था, करके देख लेते हैं। ये देखो 23 को 20 से डिवाइड कराया, 21 दा 20, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 लेंगे, ठीक है, 21 दा 20 क्या बचा 10 बचा, फिर एक 0 लिया, 25 दा 5 है, ठीक है, 25 दा 100, क्या आया डेसिमल एक्सपेंशन आया सेम, ख़त्म काम। तो विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हो तो ये तरीका होता है कि जब भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो नीचे 10, 100, 1000, 10,000 जीरो वाले नंबर्स बनाओ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 और 5 की पावर सेम बनानी पड़ेगी। तो जिसकी भी कमी है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा लो। अब मान लो किसी नंबर को, ठीक है, अब मान लो किसी नंबर को आपको मान लो कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, मान लो 3/4 है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। तो 3/4 है तो मतलब 3/2 का स्क्वायर है, तो नीचे 5 है ही नहीं अभी, तो अगर 10 10 बनाना है तो मतलब 2 5 चाहिए होंगे, तो नीचे भी 5 की पावर 2, ऊपर भी 5 की पावर 2, ठीक है। तो क्या बन गया ऊपर 3 इंटू 25 मतलब 75, अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 1 2 1 5 10, 1 2 1 5 10, मतलब नीचे 100, आंसर कितना 0.75, और आपको पता है इसका आंसर क्या आता है 0.75, ख़त्म बात। बस आपका रियल नंबर्स चैप्टर ख़त्म। एनसीईआरटी से कोई सवाल आ जाए कंसेप्ट के साथ आपको आता होगा, अगर आपने सारी वीडियोस ढंग से देखी हुई हैं तो, राइट। चलो एनसीईआरटी के सवाल देखते हैं कैसे हैं, एनसीईआरटी के सवाल देखते हैं कैसे हैं। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers have a terminating decimal expansion or non-terminating but repeating। क्या करेंगे, पहला पार्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे 2 है नीचे 5 है, या 2 और 5 दोनों हैं तो टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कोई भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पहला नंबर
13/3125 क्या कटता है, सिंप्लीफाई होता है, नहीं होता। 3125 क्या होता है, आई गेस 5 की पावर 5। 3125 को अगर करोगे 5 से तो 5 6 30 बन जाएगा, तो 5 to the 10 5 5 की पावर 5, ठीक है, 2 5 फिर 5 से जाएगा तो आपका 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये क्या है 13/5 की पावर 5, राइट, 13 की पावर 13/5 की पावर 5। क्या नीचे सिर्फ 5 दिख रहा है, हाँ जी सिर्फ 5 दिख रहा है, तो मतलब एज द डिनोमिनेटर, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, साथ में 2 की पावर 0 लगा दो, है ना, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1, तो नीचे 2 की पावर 0 लगा दिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, दैट इज़ 1 ओनली। तो एज द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट विल टर्मिनेट, बस इतना सा काम था, सारे पार्ट में ये करना है। 17/8 क्या होता है, 17/8 2 का क्यूब, टर्मिनेट, सिर्फ 2 दिख रहा है, टर्मिनेट। 455 की बात करें, 5 से जाएगा, 5 9 दा 1 दा, किससे जाता है, 7 से जाता है, ये कटता तो नहीं ना, ऊपर नंबर 7 से जाता है क्या, 7 9 दा 63 तो नहीं जाता, तो यहाँ से 7 1 दा 7, 2 बचा तो क्या आ गया 13, तो मतलब इसका नंबर की क्या है 64/5 इंटू 7 इंटू 13, तो नीचे वाला 7 तो हटता नहीं है, नीचे 5 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बस हर फैक्टर में, हर सब में यही करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये वाला नंबर है, अब ये कैंसिल आउट होता है ना, पहले ये कटता है, 5 से काट लो तो 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, तो 3/320। अब इसको 320 को प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है, 5 3 दा 15, 5 3 दा 15 1, 5 2 दा 10, हाँ ये आ गया। अब 320 को काटोगे तो 2 से करते हो तो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, और कितना आ गया 160, फिर 2 से करते हो तो वापस कितना आता है 80, फिर 2 से करते हो तो कितना आता है 40, फिर 2 से करते हो कितना आता है 20, फिर 2 से करते हो कितना आता है 10, फिर 2 से करते हो कितना आता है 5, और फिर क्या आता है 5, तो 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना आ गया, तो दिस इज़ 3/2 की पावर 6 इंटू 5, क्या होगा, नीचे 2 है और नीचे 5 है, एज अ डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग, राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको, 2 की पावर 6 ही आ रहा था ना, कैलकुलेशन देख लेना बस, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो। 325 से काटा था ना, तो 5 to the 15 1, 5 to the 10 और एक 0, तो 320 करना था आपने, तो ये आ गया आपके पास, ओके। 343 7 की पावर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 2 और 5 दिख रहा है, टर्मिनेटिंग, क्या ऊपर नंबर 7 से कटता है, 7 की पावर 5 तो हट नहीं पाएगा, नीचे 7 भी आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये 3 2 दा 3 5 दा, है ना, 2/5, तो नीचे सिर्फ 5 दिख रहा है, तो मतलब टर्मिनेटिंग, ठीक है। 50 ये 5 से कटता है, 5 7 दा 5 10 दा, तो 7/2 इंटू 5, 2 और 5 दिख रहा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये 7 से कटता है, 7 11 दा 7 3 दा, 7 3 21 और 0 आ गया। 30 को क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 30 को क्या लिख सकते हो, ये 2 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा, तो क्योंकि 1 दिख गया, ठीक है, क्योंकि 1 दिख गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ख़त्म। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ 2 सिर्फ 5, 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर इंटू 5 की पावर, तो कैसा आएगा आंसर, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी दिख जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड दिस फिनिशेस योर क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स
above which have terminating decimal expansion। आ गया ना वही क्वेश्चन, अगर कोई टर्मिनेटिंग था ऊपर वाले के अंदर तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो मैंने आपको बताया था आपको वही करना पड़ेगा। आपके लिए होमवर्क है ये, जैसे अभी के लिए छोटा सा सिंपल सा मैं आपको पार्ट बताऊँ, ठीक है, सिंपल सा पार्ट बताऊँ, ये था हमारा 3 2 दा 3 5 दा, तो क्या आ गया 2/5। मैंने बताया था नीचे 10 बनाना है, 10 का मल्टीपल बनाना है, एक 5 है, एक 2 की कमी है, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो 4/10 मतलब 0.4। ख़त्म बात, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। और कौन सा आया था, ये आया था जैसे 5 7 दा 5 10 दा, तो इस 5 7 दा ये तो सिंपल ही है 0.7, ख़त्म। ये है, ठीक है, टर्मिनेटिंग था, एक 2 की कमी है, एक 2 एक 2, एक 5 की कमी है, सॉरी 5 की पार कम है ना, 5 की पार कम है, तो एक 5 एक 5, राइट। तो ऊपर बन गया 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, 115, नीचे 3 2 3 5, तो कितने बनेंगे 3 0 मतलब 1000 बनेगा, तो मतलब आंसर 0.115। ख़त्म। इस तरीके से आपको करना है, अंडरस्टूड। तो जिसका भी टर्मिनेटिंग आ रहा था जिसका भी टर्मिनेटिंग आ रहा था आपके लिए होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आप करोगे। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बोलता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स हैं जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन डेसिमल एक्सपेंशन कुछ दे रखा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले तो ये बताओ कि रैशनल है या नहीं है, अगर रैशनल है तो बताओ बट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हो। तो बेटा देखो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, कैसा है, पीछे डॉट डॉट नहीं है, तो मतलब कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो पहला पार्ट था बताओ कि क्या नाम है, वेदर दे आर रैशनल और नॉट, अगर रैशनल है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या बोल सकते हो। अब ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल, और रैशनल में भी कैसा आ रहा है बेटा, टर्मिनेटिंग। तो Q के बारे में क्या बोल सकते हो, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि हमें पता है टर्मिनेटिंग में डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। खत्म क्वेश्चन, वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट, डॉट 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 डॉट, क्या पैटर्न बन रहा है कुछ, 1 2 0 1 2 0 0, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना तो ख़त्म हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल। ऐसे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल। बार वाला नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। कैसे होते हैं ऐसे नंबर, रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे नंबर, रैशनल होते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब इट विल हैव सम अदर फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 की फॉर्म में नहीं जाया जा सकता, साथ में कोई एक नंबर जरूर और भी होगा। ख़त्म आपका चैप्टर। वी आर डन विद रियल नंबर्स NCERT पार्ट, वी आर डन विद NCERT पार्ट। वीडियोस अभी NCERT लेवल की NCERT की चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद विल मूव ऑन टू सम अदर कंसेप्ट्स, अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लासेस, उसका अलग से बैचेस चलाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको रियल नंबर्स समझ आया हो तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में वीडियो शेयर करो, ठीक है, सो दैट मोटिवेशन रहे और वीडियोस बनाता रहूँ मैं आप लोगों के लिए, भला होता रहे आपका, और पढ़ते रहो, मार्क्स वार्क्स हैं सब अच्छे से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।